गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ द क्लास थर्ड ऑफ भारतीयम पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रन, आज हम करेंगे चैप्टर सेकेंड चैप्टर ग्रामर में है नाउन। नाउन क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नाउन्स होते क्या हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या होते हैं? जहाँ पर हम लोगों की बात करते हैं, जगह, एनिमल और थिंग्स के बारे में बताते हैं। अब ये जो नीचे आपको एक्सरसाइज दिए, इसको आपको फिल करना है। ये आपको पिक्चर्स दिए हैं जो आपको नीचे इनके नाम लिखने हैं। जैसे ये काऊ की पिक्चर है तो काऊ लिखेंगे, यहाँ पर ट्री है तो ट्री, बॉय है तो ये बॉय। ये सब चीज़ क्या आते हैं? ये सारे नाउन्स में आते हैं। तो कैट लिखेंगे, ये क्या है? टेम्पल, मैंगो, मैन, बॉल। इन सबको आपको यहाँ पर फिल करना है। अब क्या है नेक्स्ट कि काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने? 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है? उसमें सारी कॉमन चीज़ें आती हैं, चाहे बॉय, गर्ल या फिर किसी भी जगह के बारे में, वो सारे कॉमन नाउन में कॉमन नाउन में जैसे डॉक्टर हो गया, नर्स, पेशेंट, काउ, शीप, हॉर्स, टाइगर, एप्पल, बनाना, ये सारे हमारे कॉमन नाउन में आते हैं। नेक्स्ट होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या फिर थिंग के बारे में कर रहे हैं तो वो चीज़ कहलाती है प्रॉपर नाउन। जैसे हो गया 26 जनवरी। ये क्या है? 26 जनवरी पर्टिकुलर एक डेट है। राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, ये सारे प्रॉपर नाउन्स में आते हैं। अब है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम गिवन टू अ कलेक्शन या ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर थिंग। कलेक्टिव नाउन में या तो ग्रुप ऑफ पर्सन, जहाँ पर लोगों का ग्रुप हो, या फिर किसी भी चीज़ का ग्रुप हो। जैसे ये पिक्चर्स में दिखाया गया, जैसे आर्मी, जैसे बैट्समैन हो गए, की ऑफ बंच, जो की होती है उसके गुच्छे को हम बंच कहते हैं। शीप के ग्रुप को हम फॉल्क कहते हैं। तो जिस तरह से ये ग्रुप, आर्मी सोल्जर्स पासिंग थ्रू द स्ट्रीट, जो आर्मी के सोल्जर्स हैं वो क्या है? इसमें एक ग्रुप में है। जैसे बंच, फॉल्क, टीम, ये सारे क्या हैं? कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। अगर आपको कोई कहे कि इसमें कलेक्टिव नाउन क्या है, तो यहाँ पर फॉल्क मतलब जो शीप के ग्रुप है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब अगला है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन्स में क्या होता है? मटीरियल नाउन इज द नेम गिवन टू अ मटीरियल और अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मतलब किसी भी मटीरियल से बने हुए सामान, जैसे हो गया टेबल, रिंग, ये सारे, जैसे वुड, डायमंड, सिल्क, कॉटन, जितने भी ये रेड कलर से जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो ये सारे मटेरियल नाउन्स में आते हैं। या मेटल या किसी भी चीज़ से बने हुई चीज़ों को हम मटेरियल नाउन में काउंट करते हैं या फिर लिखते हैं। अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम गिवन अ सम आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग, एक्शन। तो उस चीज़ को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जैसे हंसना हो गया, हेल्थ हो गया, करेज हो गया, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। जहाँ पर फीलिंग, आप अपनी इच्छाओं को जाहिर करते हैं या कोई एक्शन करके दिखाते हैं, या किसी चीज़ की क्वालिटी होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। अब नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स में क्या होता है? द नाउन विच कैन बी काउंटेड टू टेल देयर नंबर्स। जहाँ पर नंबर्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसे बुक 10 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो जहाँ पर जिस चीज़ को आप काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल नाउन्स में होती हैं। उसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन वो चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे वाटर हो गया, आप पानी को काउंट कर सकते हो? नहीं। एयर? नहीं। गोल्ड, कॉटन, हीट, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये अनकाउंटेबल नाउन्स में आती हैं। अब हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज, मल्टीपल चॉइस या टिक द करेक्ट। सोलोमन वॉज नोन फॉर हिज विजडम। द कलर वर्ड इज ये किस में आएगा? ये आएगा प्रॉपर नाउन में। ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। तो ट्रुथ क्या होता है? एक फीलिंग है। फीलिंग किस में आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर टिक लगाएंगे। तो जैसे बच्चों मैंने टिक लगाया वैसे ही आपको भी टिक लगाना है। नेक्स्ट है बुक्स आर मेड ऑफ अ प्रॉपर
द कलर वर्ड, जो पेपर है, यहाँ पर जो पेपर वर्ड है वो किस नाउन में आएगा। तो अभी मैंने जैसे बताया था आपको मटेरियल नाउन में आएगा, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड, पेपर, गोल्ड, मेटल, ये सारे वो मटेरियल नाउन। तो हम यहाँ पर इस पर मटेरियल नाउन पर टिक लगाएंगे। अब पिक आउट द नाउन फ्रॉम फॉलोइंग सेंटेंस, पुट द प्रॉपर हेड इन अ बॉक्स बिलो। ये जो हैं इनको आप पहले अंडरलाइन करेंगे, फिर नीचे जो ये बॉक्सेस दिए हैं, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें आपको फिल करना है। तो इसमें आप इनको टी आर ग्रो इन असम। अब इसमें टी क्या हो गया, टी कॉमन है क्योंकि यहाँ किसी पर्टिकुलर टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और असम आएगा क्योंकि असम एक सिटी है, तो इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन में है। गॉड इज़ ग्रेट, तो हम गॉड को कॉमन नाउन में रखेंगे। गॉड को कॉमन और प्रॉपर दोनों ही जगह रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर, क्योंकि भगवान एक होते हैं, भगवानों के नाम भी होते हैं। आई वॉज फील्ड ऑफ फ्लीट ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स क्या होती हैं, कॉमन, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर किसी बर्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आर्मी आएगा, वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। अब पीस क्या है, पीस हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, क्योंकि पीस हमें फीलिंग्स या उस चीज़ के बारे में बता रहा है, तो इसको हम लिखेंगे। अब स्टील क्या है, स्टील मटेरियल नाउन में आएगा। और शेक्सपियर इज़ अ, शेक्सपियर पर्टिकुलर एक बंदे थे जो काफ़ी फेमस राइटर थे, तो शेक्सपियर को हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस भी प्रॉपर नाउन में आएगा, और अमेरिका भी प्रॉपर नाउन में आएगा, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, तो आप यहाँ नीचे स्पेस में लिखेंगे। ये सारी चीज़ें इस तरह से बुक में आपको फिल करनी है, और ऊपर अंडरलाइन भी करनी है। इनको आप फिल करके यहाँ पर ये सारी चीज़ें बुक में फिल करेंगे। अब है अंडरलाइन द नाउन इन फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट दैम सेपरेटली इन टेबल गिवन बिलो। अ फॉक्स सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स कहाँ आएगा, ग्रेप्स को आप काउंट कर सकते हो, तो इसको हम यहाँ काउंटेबल नाउन में लिखेंगे। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैं लिखा है ऐसे ही आप इन सबको यहाँ पर फिल करेंगे। अब ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, ट्रुथ क्या है, सच्चाई, तो ये अनकाउंटेबल, भाई सच्चाई को आप ना काउंट कर सकते। गोट को आप, द गोट ईट ग्रास, तो गोट क्या है, गोट को आप काउंट, क्योंकि गोट जो है काउंट हो सकती है, और जो ग्रास है, ग्रास को आप काउंट कर सकते हो, नहीं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। आई लाइक द ब्यूटी ऑफ दीज स्टार, स्टार्स को आप नहीं काउंट कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। दीज मैंगो आर जूसी, मैंगोज क्या हैं, यहाँ पर मैंगोज को आप काउंट करोगे तो ये काउंटेबल नाउन में। जूस जो है उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो ये अनकाउंटेबल में आएगा। माई रिंग इज़ मेड अप ऑफ प्लैटिनम, तो प्लैटिनम किस में आएगा, प्लैटिनम जो आता है वो अनकाउंटेबल में आएगा, क्योंकि मेटल है। आई कैन फील ऑफ एयर, एयर भी अनकाउंटेबल, क्योंकि एयर को आप काउंट नहीं कर सकते। आयरन इज़ यूजफुल मेटल, आयरन किस में आएगा, अनकाउंटेबल में आएगा, और मेटल भी। ऑनेस्टी, ये भी अनकाउंटेबल। और पल, आई हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क, दूध को आप काउंट कर सकते हो, नहीं ना, तो इसलिए जो दूध है वो भी किस में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। तो इन सब में आपको काउंट और अनकाउंटेबल नाउन आपको ये फिल करने इन बॉक्स में। तो क्या, ये देखिए चिल्ड्रन, मैंने लिखे हैं, बाकी के वर्ड्स भी आप इन कॉलम्स में फिल करेंगे। मैंने आपको ऊपर पूरा समझाया है, और उनको आप फिल करेंगे। तो ये पूरी बुक की जो बैक एक्सरसाइज है, इसको आपको फिल करना है। ये जो बैक की पूरी बुक एक्सरसाइज है जो मैंने आपको फिल करके दिखाई है, ये पूरी आपको बुक में फिल करनी है। तो इसको अच्छे से प्रॉपर साफ राइटिंग में आप फिल करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और इसको फिल करेंगे।